ये रही मेरी आज की प्री वर्कआउट मील। प्रोटीन ओट्स, न्यूट्राबे के, और ये है ग्रीन टी। आजकल भाई मैं टीज़ वगैरह का बहुत फ़ैन हो रखा हूँ। और मैं दूध वाली टी की बात नहीं कर रहा, ये जो ग्रीन टीज़ वगैरह होती है ना, ये अभी मैं ये वाली पी रहा हूँ, जिंजर मुलेठी लेमन। और एक मैंने चैमोमाइल बोलेंगे या जो भी है, चैमोमाइल टी भी मंगा रखी है। वो भी थोड़ा सा हनी डाल के ग्रीन टी भाई बहुत सही लगती है। और मेरा गला भी ख़राब है इतने दिनों से भाई, ठीक नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। और पिछले 3-4 दिनों से मेरे को इसकी वजह से नींद भी बहुत गंदी आ रही है। ये ठीक नहीं हो रहा, रातों भाई एकदम से मेरी सांस रुक जाती है, सांस ही नहीं आती, नींद खुल जाती है। फिर यही चल रहा है 3-4 दिन से। इसलिए भी मेरे को एक गरम गरम टीज़ पीने में बड़ा मज़ा आ रहा है। और एज़ ग्रीन टी में थोड़ा कैफ़ीन भी होता है, तो मेरे को वर्कआउट में भी हेल्प हो जाएगी। और मैं ख़त्म कर चुका हूँ अपनी प्री वर्कआउट मील। और जब से मेरा गला खराब हुआ है ना भाई, मेरे से ज़्यादा कुछ खाया ही नहीं जा रहा है। मेरे इतने से खाने में पेट भर जाता है। अभी मैंने ये ओट मील खाई, बड़ी मुश्किल से खाई। अब ये खाने के बाद मेरे को 3-4 घंटे तक डेफिनेटली भूख नहीं लगने वाली। अब मैं जिम जाऊंगा, एक स्कूप प्रोटीन पीऊंगा, उसके बाद मेरे को भूख ही बंद हो जाती है भाई मेरी। मैं ज़बरदस्ती ठूस रहा हूँ खाना। पिछले 4-5 दिनों से मैं अपनी 2500 कैलोरीज भी पूरी नहीं कर पा रहा। 2200-2300 के बाद ऐसा होता है कि भाई अब नहीं खा पाऊंगा मैं, इतना ज़्यादा हो रखा है भाई। और ये देखो, मैंने कुछ स्टिकर्स मंगाए थे एक साइट से, जो मैंने लैपटॉप पे लगा दिए हैं। कुछ मैंने बाइक पे भी लगा दिए हैं और कैमरा पे भी लगाया हुआ है, एक ये देखो। और कुछ इस ड्रॉर में पड़े हुए हैं। इस ड्रॉर में रुक जाओ, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें। ये देखो बाकी के स्टिकर्स यहाँ रखे हुए हैं। एज़ आई एम अ सीधे मौत फ़ैन, तो एक सीधे मौत का ये रहा स्टिकर, और एक मैंने लैपटॉप पे लगाया हुआ है शिनचैन, और रिमाइंडर यू आर द मेन कैरेक्टर, और हटाओ और बैटमैन। मतलब बहुत सारे मंगाए थे मैंने। 2 स्टिकर्स मैंने बाइक पे भी लगा दिए थे कल, नॉइज़ बॉम्ब और डोंट टच माय बाइक। और कम खाने की वजह से ना 2 चीज़ें हो रही हैं भाई। मेरे को वर्कआउट करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। स्पेशली आज मेरा वर्कआउट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, पर जिम तो जाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। शोल्डर्स हैं और बाइसेप है, और थोड़ा सा लीन भी हो गया हूँ मैं। और जहाँ मेरे को जाना था, जिसकी टिकट्स मैं कराने वाला था, शायद मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वहाँ की मैंने अभी तक टिकट्स नहीं कराई हैं, क्योंकि मेरे साथ 1-2 लोग और जा रहे हैं। तो वो कह रहा है कि इस टाइम पे जाना है, इस टाइम पे नहीं जाना, इस टाइम पे वापस आएंगे। तो भाई अभी उस भसड़ में टिकट ही नहीं करा पाए। और आज मैं फ़ाइनल टिकट करा दूंगा, चाहे मैं अपनी अकेले की कराऊँ, क्योंकि आज नहीं कराई तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी मेरे को, क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा पास हो जाएगी। अब बहुत ज़्यादा रेंटिंग हो गई। अब जिम चलते हैं, शोल्डर और बाइसेप छोटा सा वर्कआउट है वो निपटाता हूँ, जो करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। बीच बीच में ना कुछ दिन ऐसे आते हैं जिन दिनों पर आप लोगों का क्या होता है, मैं भी हूँ उनमें, हम सब लोगों का काम करने का मन नहीं करता। बस ये मन करता है पड़े रहे, आलस आ रहा होता है। अब ये मेरे गले ख़राब की वजह से, तबीयत ख़राब की वजह से है, या फिर इन जनरल ये नहीं पता। पर हाँ, पिछले 4-5 दिनों से भाई ऐसा हो रहा है कि कुछ नहीं कर रहा है मेरे को, कोई काम नहीं करना, बस पड़ा रहूँ, गेम खेल लूँ, खा लूँ और सो जाऊँ। एनर्जी यहाँ रहती थी मेरी, एनर्जी मेरी यहाँ चल रही है। और आज जब मैं सुबह सो के उठा ना, मेरा लिटरली बाथरूम तक जाने का मन नहीं हो रहा था, इतनी ज़्यादा एनर्जी कम थी। अभी ये प्री वर्कआउट पीता हूँ जो कि स्टिम फ्री है, और शोल्डर और बाइसेप निपटाते हैं। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा यार। और मेरे हिसाब से मन ना करने वाली चीज़ ना, जब आप सुबह जिम जाते हो तो वो एलिमिनेट हो जाती है, क्योंकि आप सुबह सो के उठे हो, अब ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं रहे, बस आपको उठना है, कॉफ़ी पीनी है और जिम जाना है। अब मैं सुबह सो के उठा, फिर मैंने 1-2 काम करे, मतलब काफ़ी टाइम हो गया मेरे को उठे हुए, तो मेरे दिमाग में 10 बातें आ गई। तो उस वजह से मेरा थोड़ा ट्रेन करने का मन नहीं कर रहा। और जब मैं सुबह ट्रेन करता हूँ ना, तो भाई सुबह पूरा मोटिवेटेड होता हूँ। मैं सुबह उठा, कॉफ़ी पी, अब तो जिम ही जाना है और कुछ सोचना ही नहीं है। तो मैंने बहुत सारी बातें सोच ली, तो और ज़्यादा एनर्जी कम लग रही है मेंटली भी। Okay. Hey. Emotional trauma with a prima donna, gasping when she see the commas, laughing to conceal the monsters. I feel like Kanye when he lost his Donda. When my father left me, you were there to heal the pain I conquered. I never pay you back for what that meant to me. Some scars just fade physically, but never leave mentally. It's where were people spiritually connected turn to enemies, and memories turn to villain origin accessories. And I'm the bad guy. आज का वर्कआउट करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे आया हूँ कि मेरे को एक चीट मील की ज़रूरत है। क्योंकि इतने दिनों से ना मेरे से ढंग से खाया नहीं जा रहा, तो बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा था। और आज मेरा लेफ़्ट वाला जो शोल्डर है वो और ज़्यादा दर्द कर रहा था, इसलिए आपने देखा कि मैंने एक्सरसाइजेस थोड़ी बदल के करी। जब मैंने लास्ट शोल्डर डे करा था ना, तो उस दिन पर मैंने ज़्यादा वेट उठा लिया था, और मेरे को उस दिन पे ट्रिगर हो गया था ये कंधे वाला दर्द।
तो आज ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। घर जाऊंगा, एक चीट मील निपटाते हैं आज, थोड़ा बढ़िया फील होगा। ये लो भाई, आज के पोस्ट वर्कआउट चीट मील बर्गर है ये, और ये भी हेल्दी जगह से ही मंगाया हुआ है मैंने। और एक कोई योगर्ट डिप है और साथ में सोया चिप्स है। ये बर्गर मैंने दिवाली वाले फ़ोन आ गया, रुक जाओ यार। ये बर्गर मैंने दिवाली वाले व्लॉग में दिखाया हुआ था, और इस बर्गर में ऐसा बोलते हैं वो लोग कि 500 कैलोरीज है, पर मैं ऐसा नहीं मानता। मैं इसको 100-200 ज़्यादा ही लेता हूँ। तो ये खाने के बाद भी मेरी 200-300 कैलोरीज बचेंगी, वो भी मेरे को पूरी करनी है। पर मेरे को पता है ये खाने के बाद मेरे को भूख नहीं लगने वाली। और अभी 4:15 हो रहे हैं और 6 बजे तक ही खाता हूँ मैं, 6 बजे के बाद नहीं खाता। अगर ये खाने के बाद भूख लगेगी तो खा लूँगा, अगर नहीं लगेगी तो नहीं खाऊँगा, क्योंकि आजकल कम खाया जा रहा है। अभी मैंने जिम में प्रोटीन पिया था और अभी तक मेरे को भूख नहीं लग रही है, ये भी मैं ज़बरदस्ती ही खाऊँगा। बस हो गया ये तो। आज सब कुछ बहुत ज़्यादा ही लेट चल रहा है। अभी बज रहे हैं 9:40 और अभी मैं अपनी सुबह की कॉफ़ी पी रहा हूँ। वैसे उठ तो मैं 8:30 बजे गया था, पर मेरे को ब्लड टेस्ट कराना था, तो मैंने कॉफ़ी वगैरह कुछ भी नहीं पी, बस पानी पिया हुआ था। और मैंने ब्लड टेस्ट किस चीज़ का कराया है? ब्लड टेस्ट मैंने कराया है अपना टेस्टोस्टेरोन का। फ्री टेस्टोस्टेरोन और टोटल टेस्टोस्टेरोन, ये 2 टेस्ट कराए हैं मैंने। और पिछले जो 4-5 दिनों से मैं ढंग से नहीं सो पा रहा था, वो प्रॉब्लम आज सॉल्व हो गई भाई। आज मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से सोया हूँ, 9 घंटे सोया हूँ। सुबह 8:30 बजे सो के उठा हूँ। और मेरे को ना सुबह जल्दी उठने से मतलब नहीं है, मेरे को रात को टाइम पे सोने से और पूरी नींद से मतलब है। तो सही है, सब कुछ सही है। ये रहा मेरा आज का ब्रेकफास्ट, जो थोड़ा सा अनयूजुअल है। 2 मेथी के पराठे जो मैंने मेजर कर रखे हैं, कितना घी गया है, कितना आटा गया है, इसमें सब कुछ मेजर कर रखा है मैंने। और मैं ये कम से कम भी नहीं तो 4-5 दिन बाद खा रहा हूँ। प्रोटीन, दही और पाइनएप्पल और कीवी। अब इन पराठों को ट्रैक करने के लिए मैंने क्या करा, 10 ग्राम घी निकाल के दे दिया था मम्मी को कि इससे ज़्यादा मत यूज़ करना। और जब ये बन गए तो उनको स्केल पे रख लिया, 108 ग्राम आए। अब मैं हेल्दी फाइमी ऐप पे रोटी डालूंगा, ठीक है। रोटी डालने के बाद मैं 108 ग्राम उसमें डाल दूंगा कि 108 ग्राम मैंने रोटी खाई है, और 10 ग्राम घी अलग से ऐड कर दूंगा। और ये खाने के बाद मेरे को एक बार टेलर के पास भी जाना है, एक छोटा सा काम कराना है। अब मेरे को टेलर के पास जाना है, 2 काम कराने हैं। पहला तो ये है, ये देखो, पहले इसका समझा देता हूँ पहले मैं। ये देखो, ये वाले जो मैं जॉगर्स पहनता हूँ ना, स्वेट पैंट पहनता हूँ, इसमें ना ड्रॉ स्ट्रिंग होती है नीचे से, ताकि आप इन्हें नीचे से कव्ड वाले भी बना सको। अब इसमें जो है ना, एक तरफ की ड्रॉ स्ट्रिंग निकल गई है, ठीक है, और वो ये रही, तो ये डलवा के आऊँगा मैं। और एक चीज़, ये जो वाइट टी शर्ट मैं पहनता हूँ ना, ये मैं एक और लेके आया था, और ये वाली जो वाइट टी शर्ट है मैंने नीचे से कटवा रखी है, क्योंकि मैं सारी टी शर्ट नीचे से कटवाता हूँ, तो इसको भी नीचे से कटवा के आना है। ये बिल्कुल नई है, एक बार भी नहीं पहनी, बस एक बार धोई है मैंने ये। और ये वाले स्वेट पैंट्स और ये वाली टी शर्ट, भाई इतने लोग लिंक मांगते हैं इन दोनों चीज़ों का, भाई मेरे से बहुत ही ज़्यादा लोग। जो स्वेट पैंट्स हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे यूनिक्लो वाइड स्वेट पैंट्स, तो आपको ये वाली स्वेट पैंट्स मिल जाएंगी। और जो टी शर्ट है वो भी यूनिक्लो की है। अब यूनिक्लो सुपीमा कॉटन टी शर्ट सर्च करोगे तो ये टी शर्ट भी आ जाएगी वाइट कलर की। मैं अपने ऑलमोस्ट सारे कपड़े टेलर से पहले फ़िट करवाता हूँ ढंग से, जो मेरे को फ़िटिंग पसंद है, चाहे लेंथ वाइज हो या विड्थ वाइज हो, ढंग से ऑल्टर कराता हूँ, उसके बाद ही पहनता हूँ। मेरे को ऐसे ख़रीद के लाके डायरेक्ट पहनने पसंद नहीं है, पहले मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवाता हूँ। वैसे तो टेक्निकली आज मेरा रेस्ट डे था, पर अब मेरे को ये ग्रीन टी पी के फटाफट जिम निकलना है, बताता हूँ क्यों। मैं इतनी ज़्यादा जल्दी में था, मैं कहा पहले जिम आऊँ, फिर बाकी की बातें बाद में एक्सप्लेन करूँगा। अब टेक्निकली मेरा रेस्ट डे था, पर आज मैं चेस्ट ट्रेन कर रहा हूँ, क्योंकि भूपेंद्र का मेरे पास मैसेज आया था थोड़े दिन पहले कि भैया 19 को मैं दिल्ली आ रहा हूँ कैमरा लेने के लिए, तो उस दिन ट्रेन करेंगे साथ में। और मैं भूल गया था कम्प्लीटली वो। फिर कल रात को मेरे पास मैसेज आया कि भैया कल
वर्कआउट करें, तो मैं कहा यार वर्कआउट तो कल तो रेस्ट डे है, पर मैं कहा फिर क्या करना है, कह रहा चेस्ट कर दे, तो मैं कहा भाई चेस्ट कर लेते हैं फिर। तो आज भूपेंद्र के साथ चेस्ट वर्कआउट कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि भाई वो रिकॉर्ड कर रहा है अपने ब्लॉग के लिए, मेरा ब्लॉग ऑलरेडी चालू है, तो बीच बीच में देखते हैं क्या रिकॉर्ड करूँगा क्या नहीं। बाकी भूपेंद्र के साथ वर्कआउट कर रहा हूँ आज। लो भाई का नाम नहीं पूछा यार मैंने। अभिनव वेदांत। क्या लगा रहे हैं आज? चेस्ट एंड ट्राइसेप। मैं तो रिकॉर्ड नहीं करूँगा, भाई का ब्लॉग जाके देख लेना इसके लिए, ठीक है। ये यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है 2 कैमरे से, ऑस्मो ZV-1 ZV, सेम सेटअप है भाई। होपफुली यार सेटअप बदल जाएगा। हाँ बदल जाएगा। वर्कआउट करके मैं घर आ चुका हूँ और मैंने सोचा था कि जब तक मैं घर आऊँगा मेरे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी आ चुकी होगी, तो वो बता के मैं वीडियो का एंड कर दूँगा, पर अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। 5 बज चुके हैं और वो दिखा रहा है कि कल सुबह 9 बजे आएगी, तो थोड़ा और वेट करना पड़ेगा इस वीडियो को एंड करने के लिए। और अभी मैं यही वाली वीडियो एडिट कर रहा हूँ और इससे पहले मैंने एक रील भी एडिट करी। घर पे आते ही वही मैं इसी में लग गया, मैंने खाना खाया, 2 रोटी खाई, पाइनएप्पल दही खाई, और अब मैं एडिटिंग में लगा हूँ और यही करूँगा मैं आज सारी रात नहीं, मतलब जब तक मेरा सोने का टाइम नहीं हो जाता। वैसे मैं एक काम और कर सकता हूँ, जैसे यूट्यूबर्स बाकी करते हैं कि ये वाला पार्ट आप नेक्स्ट वीडियो में देखना, वो भी कर सकता हूँ, पर वो नहीं करूँगा, मैं इसे बता दूँ। अब दिन में तो मैं ग्रीन टी पी लेता हूँ, पर शाम को ग्रीन टी नहीं पी सकता क्योंकि उसमें कैफ़ीन होता है, इसलिए मैंने ये मंगाई थी चैमोमाइल टी। ये कैफ़ीन फ्री है। और जो चैमोमाइल टी होती है ना, ये आपकी नींद में भी काफ़ी हेल्प करती है, पर मैं इसलिए नहीं पीता कि मेरे को नींद में हेल्प चाहिए, मैं बस ऐसे ही पी लेता हूँ, मेरे को मज़ा आता है टीज़ पीने में। अभी इसमें मैं थोड़ा सा हनी भी डालूँगा। हनी डालने वाला पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ज़्यादा भी डल जाता है ऐसे डालो तो, और शहद अगर चम्मच से डालो तो डलता नहीं ढंग से। ओ भाई ज़्यादा डल गया, शिट। पहले मेरे कमरे की हालत देखो भाई। अभी मैं ये सारा काम निपटा के यहाँ पे एडिटिंग कर रहा हूँ, टी पीते एडिटिंग करूँगा, उसके बाद ये सारा सामान मैं ठीक करूँगा, फिर नहाऊँगा, फिर मैं फ्री हो जाऊँगा। और मैं वैसे दिखा तो कुछ और ही रहा था, अभी मैं टी के साथ 2 कुकीज़ ये भी खाने वाला हूँ क्योंकि मेरी 600 कैलोरीज बची हुई हैं और शाम के 6 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। मेरे को 6 बजे से पहले अपना सारी मील ख़त्म करनी है, कैलोरीज भी ख़त्म करनी है। और ये वाली जो कुकीज़ है मैंने पहले ही बताई, मेरी फेवरेट कुकीज़ है और इनमें रिफाइंड शुगर भी नहीं होती। ये काइंड ऑफ हेल्दी कुकीज़ बोल सकते हो। द सिनेमन किचन की देख लो एक बार, ब्लिंकिट पे मिल जाती हैं। और ये खाने के बाद मेरी 400 450 कैलोरीज पूरी हो जाएंगी। 400 कैलोरीज इसमें है और 50 कैलोरीज का मैंने हनी डाल लिया होगा, फिर भी मेरी 150 कैलोरीज बचेंगी जो मैं पूरी नहीं कर पाऊँगा। इतनी ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे हो रहा है मेरे साथ डेली भाई, मैं कैलोरीज नहीं पूरी कर पा रहा अपनी। एक बार ना मेरे बोलने पे ये वाला कॉम्बिनेशन ज़रूर ट्राई करना। ये चैमोमाइल टी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ग्रीन टी के साथ आप या फिर ब्लैक कॉफ़ी के साथ ये वाली कुकीज़ ट्राई करना, या कोई भी ऐसी कुकीज़ जो आपको पसंद हो जो थोड़ी मीठी हो वो ट्राई करना भाई, एक नंबर कॉम्बिनेशन लगता है। मैं ब्लैक कॉफ़ी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बस मैं शाम को ब्लैक कॉफ़ी पी नहीं सकता। वैसे तो डीकैफ भी मिलती है मार्केट में जिसमें कैफ़ीन नहीं होता, पर उस पर मेरे को विश्वास नहीं, और नींद से मैं कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहता, इसलिए भाई टी जिंदाबाद। देखो भाई लैब रिपोर्ट का सीन कुछ इस प्रकार है कि टेक्निकली कल शाम तक रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी, पर उन्होंने बोला कि कल सुबह 9 बजे आ जाएगी, और सुबह 9 बजे भी नहीं आई। अभी 9:36 हो रहे हैं और मेरे को शाम को एक व्हाट्सएप पे अपडेट आती है कि लैब में कोई टेक्निकल इशू हो गया जिसकी वजह से आपकी रिपोर्ट 21 तारीख को आएगी, और आज 20 तारीख है और ये व्लॉग मेरे को डालना भी है, तो लैब रिपोर्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही दिखा पाऊँगा। और इसमें और भी डिटेल्स हैं, नहीं तो मैं मैसेज ही दिखा देता, पर लैब रिपोर्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगी और यही वीडियो का एंड है। दैट इज़ इट फॉर दिस वन। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।